हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सारे। आज से हम लोग करने वाले सैम्पल पेपर 7 और ये जो सैम्पल पेपर 7 है इसका हम लोग करेंगे सेक्शन बी 2 मार्क्स का लिए। फटाफट रिवीजन की ये सीरीज़ है। तो 2 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 21 नंबर। ये हमने लिया है ट्रिग्नोमेट्री से लिया है, ठीक है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री से इस क्वेश्चन का डालने का क्या फंडामेंटल है, क्यों डाला गया होगा। पहली बात, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी सीबीएसई में क्वेश्चन आता है तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री की हर वैल्यू आपको 0.5 मार्क्स की वो रखता ही रखता है, ठीक है। तो जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, ये भी हाफ होती है, ठीक है। अब कॉस 30 ये √3/2 होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भी साइन 60 भी क्या होता है, √3/2 होता है, ये हमें याद रखना है। क्लियर। तो इसको याद रखेंगे हम लोग। तो 1/2 कितना हो गया, 1/2 हो गया। √3 इंटू √3 3 हो गया। 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया। 1/4 प्लस 3/4 1/4 3/4 कितना हो गया, 4 हो गया पूरा। 1 + 3 कितना हो गया, 4/4 4/4 कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। कितना होता है बेटा, 1 होता है। अब वो कह रहा है किसके इक्वल होता है, साइन 90 के बराबर होता है कॉस 90। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये बात तो खत्म हो गई, तो ये आंसर हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या गया, साइन 90 का वैल्यू 1। ये हो गया आपका 2 मार्क्स का आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इनने रेक्टेंगल ABCDE। अब आप देखोगे कहोगे पता नहीं कहाँ से क्या डाल दिया, अभी ऐसा तो कुछ है ही नहीं। चेक कर लो क्या है, बाद में तो आपको पता ही लग जाएगा। एक जनरल क्वेश्चन है ये। एक रेक्टेंगल है, चलो रेक्टेंगल है तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। ये लो आपके लिए एक अच्छा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। अब इसके बाद E इज ए पॉइंट ऑन AB। एक ABCD है, ABCD, ठीक है। E इज ए पॉइंट ऑन AB, एक E पॉइंट है इस लाइन पे, AB लाइन पे। E पॉइंट है AB लाइन पर, ठीक है। सच दैट A इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AB। AE है वो 2/3 हिस्सा है AB का। क्या दिया हुआ गिवन, AE इज 2/3 ऑफ AB। अब A से लेके B का वैल्यू कितना है आपके पास, 6 है। A से लेके B का वैल्यू कितना है बेटा, 6, ठीक है। ये 6 है। AD का वैल्यू 3 है। AD का वैल्यू कितना है, A से लेके D का वैल्यू क्या है, 3 है। अब उसने क्या बोला, AE है जो वो 2/3 है AB का, 2/3 AB पूरा कितना, यहाँ से यहाँ तक 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 2 ज़ा 6। AE का वैल्यू 2 2 ज़ा 4 हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया। अब बेटा ये ध्यान से देखोगे, अगर इस लाइन को हम जोड़ दें तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको इस जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में, क्लियर, ये अगर मैं बनाऊं ट्रायंगल ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमें ये निकालना है। अब ट्रायंगल है AED। इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस लगाओगे तो ये DE का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, DE का स्क्वायर ये लाइन का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो ये DE आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ये बेस का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। तो DE का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AE के स्क्वायर प्लस DA के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब अगर आपको ट्रिपलेट है तो 3 4 5 सीधा आंसर हो गया ना इसका, ठीक है। DA का वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर। AE कितना है, 4 का स्क्वायर। तो DE का स्क्वायर हो जाएगा और DE का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये कितना हो जाएगा, 4 4 दा 16, 16 और 3 9 25 हो गई है। तो DE का वैल्यू क्या हो गया, √25। √25 कितना हो गया बेटा आपके पास, 5 सेंटीमीटर। तो DE का वैल्यू क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मॉड। इजी क्वेश्चन। मॉड हमें पता है, ये डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया है, नहीं तो दूसरे मॉड सबसे इजी होता है। पर मैं एक बात कहूँगा, एक बार आप एक चीज़ को चेक किया करो। क्या, पहली बात तो इंटरवल से ये 0 10 10 से 20 20 से 30, पहली चीज़ ये चेक करो, क्योंकि कई बार ये बाउंस गेम घुमा देते हैं। 20 30 30 40 40 40 50 ये ठीक है। एक बार फ्रीक्वेंसी भी चेक करो, क्या ये CF की फॉर्म में तो नहीं है।
अगर सारा डेटा बढ़ता ही जा रहा है या कम होता ही जा रहा है, पूरा कम हो जाए या पूरा बढ़ जाए, तो मतलब आपको फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा। ये चीज़ों का दोनों का ध्यान रखना है। 8, 10, 10, 10, 16, फिर कम हो गया, फिर ये कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, मतलब सही है, सारा कुछ सही चल रहा है। अब इसमें जो सबसे बड़ा है ये फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, इसको F1 बोलोगे, पीछे वाले को F0 बोलेंगे, इधर वाले को F2 बोलेंगे, ठीक है। और इस क्लास को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडल क्लास। इसको क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास का वैल्यू क्या दिया हुआ है इसमें? 30 to 40। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जो लोअर लिमिट पे है, लोअर लिमिट पे क्या है? 30। लोअर लिमिट पे क्या है? L की वैल्यू 30, ठीक है। तो मॉड का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास? मॉड का फॉर्मूला क्या होगा? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है, मॉड की वैल्यू। अब L क्या है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट पे क्या है? 30। लोअर लिमिट पे क्या है? 30। L की वैल्यू क्या होगी फिर बेटा? 30 होगी। प्लस F1 की वैल्यू क्या है? 16 माइनस F0 क्या है? 10। 2 इंटू F1 की वैल्यू क्या है? 16 माइनस F2 की वैल्यू 12, ठीक है। F0 की वैल्यू 10 इंटू हाइट कितनी है? हाइट क्या होगा? डिफरेंस हो गया। हाइट क्या होता है? डिफरेंस। और डिफरेंस कितने कितने का? 10-10 का। तो ये रहा, ये वैल्यू ये है, ये वैल्यू ये है, ये वैल्यू ये है, इनटू हाइट कितनी है? 10। क्लियर? तो ये क्या हो गया? 30। 16 माइनस 10, 16 में से 10 माइनस करोगे 6 बच जाएगा। 32 माइनस 10 थे 12, 22 हो गया इंटू 10। तो 30 प्लस 6 बाय 10 कितना हो गया? ये 10 ही हुआ, ठीक है। तो मॉड की वैल्यू कितनी आ गई? ये कट गया इसके साथ, तो सिंपल मॉड पूछा था उसने। 30 प्लस 6 36 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका और वाले पार्ट में हम लोगों ने लिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। बड़ा ही अलग सा क्वेश्चन, और फाइनल के लिए इस बार है, लग रहा है कि इस बार ये फाइनल में आएगा। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी। ए, चलो ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं फिर। ए बी सी। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी। एक डी पॉइंट है ऑन द साइड बी सी के ऊपर। डी एक पॉइंट है, और सच दैट ए डी सी और बी ए सी इक्वल है। गिवन क्या है? ए डी सी, ए डी सी ये वाला एंगल इक्वल टू बी ए सी ये वाले एंगल के इक्वल है। गिवन क्या है? ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी। शो क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? सी ए का स्क्वायर। सी ए का मतलब इस लाइन का स्क्वायर, सी ए लाइन का स्क्वायर। ये तो आपको याद भी रखना चाहिए रिजल्ट, कि ये लाइन का स्क्वायर ये हाफ इंटू फुल के बराबर होता है। ये हमने काफ़ी बार, अगर आपने हमारे शॉर्ट्स देखे हो यूट्यूब, तो उसमें हमने इसका जिक्र किया है, ठीक है। तो सी डी और ये पूरी लाइन, ठीक है। अब इसको करना कैसे है? आंसर की फॉर्मेशंस कैसे बनती हैं? सबसे पहले प्रूफ में आपको लिखना क्या पड़ेगा? किस लाइन का स्क्वायर करना है? सी ए का स्क्वायर करना है। जिसका स्क्वायर करना है, ऐसी दो ट्रायंगल उठाओ जिसमें ये सी ए साइड आती हो। तो आप उठाओगे कौन सी ट्रायंगल? ये छोटी ट्रायंगल जिसमें सी ए आता हो, तो ये होगी एक ऐसे, मतलब सी ए आना चाहिए, तो सी ए डी। दूसरी ट्रायंगल क्या लोगे बेटा? इसी के ऊपर दूसरी, मतलब जिस पे सी ए आता हो, तो ये एक पूरी। तो दो ट्रायंगल्स हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो प्रूफ में दो ट्रायंगल जो हमने उठाई वो क्या है? एक ए डी सी, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? ए बी सी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में जो ये एंगल है वो कॉमन है। एंगल 1 दोनों में क्या है? कॉमन। क्लियर?
एंगल 1 क्या हो गया बेटा, कॉमन हो गया। अगली चीज़ क्या है कि ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी। ए डी सी बी ए सी, ये क्या आपके पास गिवन है। तो ट्रायंगल ए डी सी क्या हो गया, सिमिलर हो गया किसके, ए बी सी के, बाय एंगल सिमिलैरिटी। अगर ये बाय एंगल सिमिलैरिटी हो गया, कौन सी, बाय एंगल सिमिलैरिटी, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो दोनों ट्रायंगल्स को बाहर निकाल लेते हैं। दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास, एक ये है एक ये है, ठीक है। एंगल 1 दोनों में क्या है, कॉमन है, सी ये वाला, ठीक है। और उसके बाद ए और डी, अगर यहाँ पे हमने ए रखा और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी, तो पूरा ट्रायंगल का नाम क्या है, एक तुम्हारे पास है ट्रायंगल सी डी और ए, सी डी और ए। अगली ट्रायंगल क्या है, सी ए क्या बच गया, बी, ठीक है। अब तुम्हें प्रूफ में क्या चाहिए, मैंने दोनों ट्रायंगल्स को बाहर निकाल लिया क्योंकि ये 1 की प्लेस थी, ये वेरी 1 की प्लेस थी। ए डी सी, जैसे मैंने यहाँ पे डी एंगल अगर इधर रखा था तो मैंने बी ए सी का ये वाला एंगल इधर रखा था इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये डायग्राम्स आपको आनी चाहिए किस तरह से हमने सिमिलर किया। अब इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, सी ए चाहिए। अगर मुझे ये चीज़ इधर रखनी है सी ए, तो मुझे इधर क्या रखना पड़ेगा, डी सी डी, और दूसरा सी बी चाहिए। सी बी कहाँ है, सी बी ये है। अगर मैंने यहाँ पे सी बी रखा तो मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड रखनी पड़ेगी, तो मतलब सी ए ओवर सी डी इज इक्वल टू सी बी ओवर सी ए, ठीक है, बाय सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। कोई डाउट, ठीक है बेटा। तो अगर हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया तो सी ए का स्क्वायर, सी ए मल्टीप्लाई बाय सी ए क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर, सी बी मल्टीप्लाई बाय सी डी। तो ये हो गया आपके पास प्रूफ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर ये रहा पहला, हमने इजी क्वेश्चन रखा है। इफ द टू पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू आर रिटन एज पी, अरे ये तो एकदम सिंपल है, पी का वैल्यू A2B3, क्यू का वैल्यू A3B, हमें क्या निकालना है, देन वेरीफाई HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू दिस। देखो मेरी बात सुनना, HCF क्या होता है, इसकी लोवेस्ट पावर सिलेक्ट करना। HCF क्या होता है, इसकी लोवेस्ट पावर सिलेक्ट करो, ठीक है। तो इसकी लोवेस्ट पावर क्या है, A2, देखो मेरी बात सुनना, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इसकी पहले मैंने A और B लिख लिया और एलसीएम में भी लिख लेते हैं A और B। HCF के केस में क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर, क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर। एलसीएम में हाईएस्ट पावर उठाते हैं, ठीक है। HCF A और B, A में यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो लोवेस्ट कितनी है, 2। B की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। एलसीएम में हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। B की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो आप क्या लोगे, 3, ठीक है। अब ये चीज़ आई थिंक गलत दी हुई है यहाँ पे, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो P इंटू K वही है कि ये दोनों का सही है, ठीक है। ये और का पार्ट है, ये दूसरी स्लाइड में हम लोग करेंगे। क्लियर। तो पहले पार्ट को करते हैं। HCF निकल गया, एलसीएम निकल गया, HCF इंटू एलसीएम, वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है, P और Q, ठीक है, कर लो। HCF की वैल्यू क्या आई तुम्हारे पास, A2B इंटू एलसीएम की वैल्यू A3B3 इज इक्वल टू P का वैल्यू A2B3 इंटू Q का वैल्यू A3B1। तो ये कितना हो गया, ये 3, ये पावर हो गया, 2 ये हो गया, 5 हो गया। ये कितना होगा, B 3 होगा और 1 हो गया, 4 हो गया।
इधर A5 हो गया, B4, मतलब ये बैलेंस हो गया, ये सही है। ठीक है, अब इसका और वाला पार्ट करते हैं साथ वाली स्लाइड पे, इधर। ठीक है, और में ये पार्ट को हमने लिया है। कह रहा है कि 1200 को फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट इज ए रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट, अब हमें पता अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो वही कोशिश हमारी रहेगी, 1200 को फैक्टर बनाना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये 3 पे कर दिया, 3 400 हो गया, फिर उसके बाद 2 पे कर दिया 200 हो गया, फिर 5 चौके 20 हो गया, फिर 2 पे 20 हो गया, फिर 2 पे 10 हो गया, 2 पे 5 हो गया। ठीक है, अब 1200 के फैक्टर्स क्या क्या है पहले हम देखते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो गया, इंटू 5 कितनी बार हो गया, 5 1, और ये 2 बार हो गया 5। ठीक है, 5 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम है। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, अब वो कह रहा है स्मॉलर बाय विच शुड बी मल्टी सो दैट स्क्वायर रूट, इसका जब आप स्क्वायर रूट करोगे, ठीक है, 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, 3 की पावर 1, हमें पता है कि ये सारा चीज़ कैसे निकलेगा, रूट से बाहर तब निकलेगा ना जब जोड़े में होगा, मतलब पेयर्स में होना चाहिए यार। ये ऐसे 2 की पावर 4 का मतलब क्या, ऐसे होना चाहिए जो आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, है ना, ऐसे। 5 की पावर 2, तो पेयर है आपके पास, इसके है, इसका है, इसका है, इसका नहीं है ना, 3 का नहीं है पेयर, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। सो आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। आंसर 3 आ गया, क्योंकि 3 एक बार था, एक बार और चाहिए तभी 3 की पावर 2 बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 25 नंबर इसका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में। क्लियर, तो बेटा ध्यान से देखोगे, कह रहा है पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 6। पी क्यू एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ क्या है, 6। ठीक है, ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 6, विद द रेडियस 6। ठीक है बेटा, अगर जब तीनों साइडें इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, आप सभी को पता है वो क्या बन जाता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। क्योंकि क्यों, पी सॉल्यूशन लिखेंगे, जो पी ओ है वो ओ क्यू के इक्वल है, इक्वल टू पी क्यू के इक्वल है। ये क्या है, 6 सेंटीमीटर। सो पी ओ क्यू इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेटा अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो यहाँ पे एंगल है, एक और जो चीज़ हमें पता है, ये वाला एंगल जो दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 60, और हमें पता है इसका रिलेशन इसके साथ क्या होता है, इस एंगल का और इस एंगल का, इन दोनों का सम मिला के क्या होता है, 180। एंगल 1 + 2 = 180। अब आप पूछोगे ये कैसे आया 180, चलो कोई बात नहीं, इससे पहले फिर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ओ की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। चलो अब पहले तुम्हें यही बताते हैं, टी को हम एंगल 1 मान लेते हैं। ठीक है, एंगल 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस यहाँ पे क्या कर लेते हैं 2 = 360। अब P और Q क्या होंगे, 90, P भी 90, Q भी 90, ये 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू 360। अब P और Q क्या होंगे, ये 90 डिग्री होंगे। ठीक है, क्यों, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट through the point of contact।
ठीक है। तो 1 + 2 ये 180 इज इक्वल टू 360। तो 1 + 2 इज इक्वल टू 360 माइनस 180, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 1 और 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वही तो था। और 2 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है, ओ जिसको हमने क्या माना है 2 माना, 60 डिग्री है यहाँ पे। तो 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की वैल्यू 2 की जगह पे क्या लिखेंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, इसमें से इसको माइनस कर दो 120 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री आ गई। ईजी था ना क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन को करते हैं हम लोग द एंड। ठीक है, तो आप लोग यार अपना घर पे अच्छी तरह से पढ़ो। ठीक है, स्क्रोलिंग वगैरह सोशल मीडिया पे कम किया करो। तो मिलते हैं आपको अगली बार मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। थैंक यू, जय हिंद।